या अल्लाह, ये तो ताकीन की गाड़ी है। अब क्या करूंगी मैं? उसके घर पहुंचने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। मेलिस आपा, मुझे दोबारा आपा के पास ले जाएंगी? तुम मेरे इल्म में लाए बगैर उमर को मरियम के पास ले जाती रही हो। इधर देखो मेलिस, और मुझे जवाब दो। वो लेवेंट, उमर बहुत उदास था, मरियम को बहुत याद कर रहा था, रुक नहीं पाई, बस एक दो दफा ही मिलवाने ले गई हूं, वरना बेचारा बीमार हो जाता। जानती हूं, मेरी जगह तुम भी होती तो यही करते। मुझे मालूम था बेटा, हम मजबूर थे, इसके अलावा कोई चारा नहीं था हमारे पास। चलो कॉल करो उसे, कहो कि उमर उससे मिलना चाहता है। वाकई में? हाँ, कॉल करो। ठीक है। आप हमारे घर आएंगी? वो मुझसे मिलेंगी? नहीं मेरी जान, आपा नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें कुछ काम है, लेकिन तुम उनसे मिलने जा सकते हो। जबरदस्त। लेकिन पहले तुम्हें खाना खाना होगा, है ना लेवेंट भाई? बिल्कुल, पहले खाना खाना होगा। चलो शाबाश, किचन में जाओ तुम। मरियम फोन नहीं उठा रही। क्या मैं आपा से नहीं मिल सकूंगा? फोन बंद होगा, दोबारा ट्राई करेंगे। हम किचन में चलते हैं, चलो आ जाओ। कुछ पूछना चाहता हूं मैं मेलिस। बात कौन करना चाहता था, तुम या फिर वो? बदकिस्मती से कॉल हमेशा मैंने की, हत्ता कि क्या? बताओ मुझे। जब मैंने कहा उमर बहुत उसे याद कर रहा है, तो वो बहुत मुश्किल से बात करने पर राजी हुई। समझ नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो उमर से बहुत प्यार करती थी, भाई से प्यार के दावे का आखिर क्या हुआ? उसे क्यों छोड़ा? मुझे तो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ नाटक करती रही। ऐसा क्यों किया मरियम? अपने भाई के साथ ऐसा क्यों किया? उसकी तरफ दूसरी निगाह डालने की जहमत तक नहीं की। कितना गिरोगी और मरियम, कितना? मरियम ने तो बहुत कोशिश की अपने भाई से मिलने की लेवेंट, लेकिन ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। अभी तक नहीं आया है। अंदर ना आए, बस ये अंदर ना आए।
खुश आमदीद मरियम। लगता है दरवाजा खोलने में काफी मुश्किल पेश आई। हाँ, इस खिड़की से बाहर गई तुम? हाँ, इतनी मुश्किलें उठाकर कहां गई थी? हाँ, लेविंच से मिलने गई थी? मरियम, खामोश मत रहो, जवाब दो, जवाब दो। अगर खामोश रही तो मतलब ये कि लेविंच से ही मिलने गई थी। जवाब दो मुझे। उसके बगैर नहीं रहा जाता तुमसे, रहा नहीं जाता तुमसे। क्या करूं तुम्हारा, क्या करूं अब तुम्हारे साथ? हाँ? जमील ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो तलाक नहीं देना चाहता और वजह यह है कि उससे बहुत प्यार करता है। ओया साहिबा, कितनी बेहतर अंदाज में आपने जमील के ऑफिस में सूरत हाल संभाली है। इस पर तो आपकी तारीफ बनती है 100%। मुबारकबाद देना छोड़ो, न जाने मैंने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। आज तक कभी इतना डर महसूस नहीं किया मैंने। सिला भी तो मिला है हमें। जिस चीज की तलाश हम इतने अरसे से कर रहे थे उसका जवाब मिल गया, यानी वो दोनों वाकई में तलाक ले रहे हैं। सफिया आंटी को ज्यादा परेशानी न हो इसीलिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों पर अल्लाह ने करम किया और उनकी शादी खत्म। बता दूं कि जमील ऐसा नहीं चाहता। दुगान तो मुझे पागल लगता है, कहीं जमील को जान से न मार दे। मेरा दिल तो बाग बाग हो गया है। आप क्यों उदास बैठी हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। रिलैक्स रहें। अब मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। मुझे नहीं लगता उनकी तलाक होने वाली है। वो दोनों इतनी देर से एक साथ हैं। जमील ने जरूर आयशा के सामने इतराफ कर लिया होगा। मरियम, ठीक तो हो? दर्द हो रहा है तुम्हें? अगर सुकून से रहती और लेविंच से मिलने इस तरह बाहर जाने की कोशिश न करती तो ये सब कुछ कभी ना होता। मेरी बात सुनो, अगर फिर कोई गलती की तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ठीक है? मैं घर आते हुए कितना खुश था कि मैंने अपनी बीवी के लिए फूल खरीदे, लेकिन तुमने हर चीज को बर्बाद करके रख दिया। मरियम, ये लो, ले लो, ये लो। मैं जानता हूं तुम्हारे लायक खूबसूरत फूल मिलना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी ले लो, मुझे माफ कर दो। कहीं चोट तो नहीं लगी? उठो मरियम, उठ जाओ। आज शाम हमें डिनर पर भी जाना है। कैसा डिनर? हाँ, आज शाम एक डिनर पर जाना है। सब कुछ प्लान कर लिया है, परेशान मत हो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा कि तुम आ रही हो या नहीं, तुम्हें चलना होगा। खास तौर पर आज जो तुमने हरकत की है उसके बाद तुम्हारा जिद करने का कोई हक नहीं। तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है? जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी जाओ। अगर लेविंच से मिलने के लिए इतनी ही बेताब हो
तो तुम्हारा शौहर होने के नाते मैं तुम्हें ले चलता हूं, देखते हैं कितनी खुश होती हो। ये तो अभी भी उदास है। लगता है जमील ने एतराफ नहीं किया अभी तक। आयशा। हाँ बोलो। दरअसल मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करना चाहती, मगर तुम कुछ परेशान लग रही हो। तलाक का क्या हुआ बताओ। कुछ नहीं, सब पहले जैसा है। यानी तलाक का फैसला तो कायम है, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमें कोर्ट जाने के लिए मुनासिब वक्त की तलाश है। माजरत, तुम्हारी बात को बीच में ही रोक रही हूँ, लेकिन मैं कॉफी लेने जा रही हूँ। तुम्हारे लिए लेकर आऊं क्या? नहीं चाहिए, शुक्रिया। ठीक है। परेशान मत हो या तुम और जमील जल्द ही एक दूसरे के साथ होगे। ये तो बिल्कुल नहीं, और ये भी नहीं। शॉपिंग करने का वक्त ही नहीं मिला। आज शाम खूबसूरत लगना होगा, लेविन से तारीफ सुननी है। मेलिस। उल्विया आंटी, ये कैसा लग रहा है मुझ पर? तुम पहले ही बहुत खूबसूरत हो, और भी लगोगी। बहुत शुक्रिया। काश कि मैं सबको खूबसूरत लगूं। शायद लेविन ये बात नोटिस ना कर पाए। वक्त गुजरने के साथ साथ जरूर एहसास होगा, बस थोड़ा सब्र। बहुत शुक्रिया उल्विया आंटी, ये कहकर आपने मेरा दिल खुश कर दिया। चलो रेडी हो जाओ। लेविन के पास अब मुझे देखने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। मरियम का किस्सा तो खत्म हुआ। लेविन अब मेरा ही है, सिर्फ मेरा। सुन लो कि क्या करना है। उस लेवेंट को इतना नीचे गिराना है कि दोबारा उठ ना पाए कभी भी। प्लान बना लिया है इसने, अब मैं क्या करूंगी? अगली शिपमेंट कब की है? सब हो जाना चाहिए। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मुझे कोई परवाह नहीं दोगान। आज रात जाने वाली शिपमेंट में लाजमन ड्रग्स रखनी है, समझ गए? या अल्लाह, इतने कम वक्त में क्या होगा? मैं इसे कैसे रोक सकती हूँ भला? उफ़ अल्लाह। मरियम, मरियम तैयार हो गई हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? तैयार हूं। क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम? क्या तुम मेरी बीवी नहीं? मैं तुम्हें किसी भी वक्त देख सकता हूं। ये ड्रेस ठीक नहीं। और जरा मेकअप देखो अपना।
वैसे खूबसूरत लग रही हो, लेकिन आज खास दिन है। आज का दिन बहुत खास है, ठीक है? तुम्हें खास ड्रेस पहनकर जाना होगा, समझी? तो चलो ऐसा करते हैं कि मैं जाकर तुम्हारे लिए ड्रेस लाता हूं, लेकिन तुम्हें वो ड्रेस बगैर किसी एतराज के पहनना होगा, समझ गई? अगर ये चला जाए तो आयशा को मैसेज भिजवा सकती हूँ। समझ गई? समझ गई हूँ, ठीक है। खूब, मुझे बस 1 घंटा लगेगा। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मरियम, तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि फुर्सत मिलते ही तुम परिंदे की तरह उड़कर वहां जाती हो। हाँ, तुम्हारे लिए किसी गार्डियन का बंदोबस्त करना होगा। 1 मिनट। हेलो दुर्मुश, कहां हो? सारे काम छोड़ दो और यहां आओ। दुर्मुश, सवाल पूछना बंद करो, जल्दी आओ। ठीक है भाई, ठीक है, अभी आता हूं मैं। क्या कह रहे हैं ताकिन भाई? वो शायद उन्हें मुझसे कोई काम है, घर पर बुला रहे हैं मुझे। क्या काम हो सकता है? अभी तो कुछ नहीं बता सकता, जाऊंगा तभी तो पता चलेगा मुझे। आई अल्लाह करे सब खैरियत हो। चलो इसी बहाने तुम बेटी से तो मिल पाओगे, खुशी खुशी जाना। मुझे टेंशन हो रही है, इतने दिनों से उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? ठीक है अब्बा, चलता हूँ मैं। उसने कहा है कि फौरन आओ। इंशाल्लाह सब खैर होगी। खैरियत की इत्तला देते रहना, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। हाँ, जाओ। ठीक है अब्बा, सब समझ गया मैं। अब जाओ जाऊं? जाओ, अब जाओ। आखिर उसका फोन इतने दिनों से बंद क्यों जा रहा है, बस यही टेंशन है मुझे। सब खैर होगी इंशाल्लाह, सब खैर होगी। पापा, मुझे छोड़कर मत जाएं। पापा मेरे साथ रहें। मैं तुम्हें हर चीज के लिए माफ कर भी दूं, लेकिन उम्र के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कयामत भी आ जाए तो उम्र के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? ताकिन से शादी तो कर ली तुमने, लेकिन अकल नहीं आई अब तक तुम्हें। तुमने लाजमी कुछ ना कुछ किया होगा, तभी तो मुझे यहां पर तुम्हारे पहरे के लिए बिठा कर गया है। तुम्हारा फोन भी बंद है और तुम्हें देखकर अंदाजा हो रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फोन टूट गया है। ये आपा से बात कर लो, तुम परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। आयशा को मैसेज कर सकती हूँ मैं। ठीक है, मैं भी करती हूँ। अरे लेकिन वहां कहां जा रही हो? दरअसल बाबा यहाँ सिग्नल्स नहीं आते, खिड़की के पास जाना होगा मुझे। ताकीन लेवेंट को फंसा रहा है। आज जो शिपमेंट जाने वाली है उसमें ड्रग्स रखी जाएंगी। प्लीज किसी भी तरह लेवेंट को बता दो। ये तुम किसको मैसेज कर रही हो? हाँ, किसको? किसी को नहीं बाबा, मैं पप्पू का नंबर ढूंढ रही थी, गलती से मैसेजेस खुल गए हैं।
ये लो, बात करो और जल्दी से फोन दो मुझे। तुम तैयार हो मेलिस? हाँ तैयार हूँ, तुम्हारा ही इंतजार था। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। तुमने कॉल की क्या? उसका फोन बंद है अभी भी? किसे? मरियम को कॉल करो उसे कि उमर से मिल ले। दिन ब दिन उमर उदास होता जा रहा है। ठीक है, मैं कल कॉल करूंगी। लेकिन उसे यहां मत बुलवाना, मैं नहीं चाहता कि वो यहां पर आए। तुम कहीं बाहर मिलवा देना उसे। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। चलो अब चलें, ताकिन से पहले पहुंचना चाहता हूं मैं। अभी भी दिमाग में मरियम ही है, लेकिन परेशान मत हो, आज रात सब बदलने वाला है। मरियम को तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। तुम्हारे दिल और दिमाग हर जगह से उसकी सारी यादें मिटा दूंगी। हाँ ले आओ, यहाँ रखो। ताकि ना क्या, दरवाजा खोलो। दुर्मुश, खाना खा रहे हो? कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए। ये क्या है? मैं कहां गया था मरियम? तुम्हारे लिए शॉपिंग करने। ये पकड़ो, ले लो। अब जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। इसमें ज्वेलरी भी है, वो पहन लेना, ठीक है? अब से यूं तैयार हुआ करो कि सब कहें कि ये ताकिन की बीवी है, ठीक है? जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ दुर्मुश, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा, ठीक है? ठीक है भाई, जब भी जरूरत पड़े आपको तो मुझे बुला लीजिएगा आप। मैं चलता हूं भाई। मरियम, ख्याल रखना अपना। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। अल्लाह हाफिज। मरियम, किस चीज का इंतजार है? जल्दी जाओ। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। लेवेंट, तुम्हें देखने का आज बहुत शिद्दत से इंतजार है। शक्ल देखने वाली होगी तुम्हारी। लेवेंट, तुम जा रहे हो? जी अम्मी जान, मेलिस आ जाए तो फिर निकलते हैं। मैं उमर को आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। वो सोते हुए काफी उदास था, अपनी आपा को याद कर रहा था। उसका फोन अभी भी बंद है। मेलिस के फोन उठाने तक आपको उसका ख्याल रखना होगा अम्मी, प्लीज। खाना खिलाना मत भूलिएगा उसे, प्लीज। ठीक है बेटा, परेशान मत हो। तुम आराम से जाओ और डिनर एंजॉय करो। उमर को मैं संभाल लूंगी। मैं तैयार हूँ लेवेंट, अब चलें। मेलिस, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। आज रात वहाँ सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही होगी। बहुत शुक्रिया आपका उल्विया आंटी। आज की रात हमारे ऑफिस के लिए बहुत ही खास रात है। हाँ, तुम दोनों के लिए, है ना लेवेंट? जी बिल्कुल, चलो चलें। अरे वाह, सही वक्त पर पहुंच गया मैं। मेलिस, आज तो बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। बहुत शुक्रिया भाई। अरे हाँ लेवेंट, विदा साहब के बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च की है। हाँ, हम चैरिटी के कामों में साथ मिलकर जरूर हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन हमने साथ में बिजनेस नहीं किया। मैं जानना चाहता था कि बिजनेस के मामले में वो कितने भरोसेमंद है। वो आदमी जादूगर है। जिस ब्रांड को भी सपोर्ट किया उसे आसमान तक पहुंचाया। उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा मकसद ब्रांड्स को ऊपर ले जाना है और उसके लिए मैं दिलो जान से मेहनत करता हूं।
उसका बिजनेस का तरीका समझ रहे हो ना तुम? जी, मैंने भी इंटरव्यू पढ़ा है उनका। तब तो जानते होगे कि वो पार्टनर मुश्किल से बनाता है। हमें पूरी तैयारी करनी होगी। परेशान मत हो भाई, मैं और मेलिस दोनों तैयार हैं। मुझे यकीन है कि विदात साहब की दिलचस्पी कायम करने में हम दोनों कामयाब होंगे। भरोसा है बेटा, तुम विदात साहब को जरूर राजी कर लोगे। माजी में उनकी बेगम सिना साहिबा के साथ मैं काफी चैरिटी वर्क कर चुकी हूँ। वो बहुत मोअज़्ज़ज़ खातून है, पसंद है मुझे। सलाम कहना उन्हें मेरा। कह दूंगी उल्विया आंटी। हमें चलना चाहिए अब। जाओ, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज बेटा, बेस्ट ऑफ लक। उफ उफ उफ। अम्मी जान, क्या हुआ? लेवेंट के दिल में और सोचों में अभी तक मरियम ही है। ना जाने कब भूल पाएगा, अल्लाह करे जल्द भूल जाए। उसे भूलना जरूरी है क्योंकि वो तकलीफ में है। जानता हूँ अम्मी जान, ये आसान नहीं है, लेकिन देखिएगा बहुत जल्द वो मरियम को भूल जाएगा। इंशाअल्लाह बेटा। सुन लो कि क्या करना है। उस लेवेंट को इतना नीचे गिराना है कि दोबारा उठ ना पाए कभी भी। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। लेवेंट को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी मैं। प्यारी बीवी मरियम, तैयार हो रही हो? आ रही हूँ थोड़ी देर में। खुश आमदीद मेरे बच्चों, हम दोनों बाहर जा रहे थे। बहुत शुक्रिया। अम्मी कहाँ जा रही हैं? सफिया साहिबा मुझे बाहर ले जा रही है ताकि तुम लोग बात कर सको। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही चहलकदमी के लिए जा रहे थे। बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। चलिए बद्री साहिबा। हाँ, देखो जबरदस्ती मुझे लेकर जा रही है, ये हाथ खींच खींच कर कह रही है आकर बात कर लीजिएगा। अभी चलें। देखो मेरी बात ही नहीं सुन रही है, क्या करूँ मैं? अब चलें भी, तैयार हो गई हैं तो होकर आते हैं। अच्छा भाई चलती हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे लगता है बाहर जाने के लिए इन्होंने खाना भी नहीं बनाया होगा। हाँ, अल्लाह करे बनाया हो। मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ जमील। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं करता हूँ कुछ। तब तक तुम आराम से बैठकर एंजॉय करो। आज खाने की जिम्मेदारी मेरी है, जैसा भी बने खाना पड़ेगा। चलो आओ। काश आपका दिल इतना अच्छा ना होता जमील। काश ये सब कुछ आप मेरे प्यार के लिए करते तो मैं आपको छोड़कर कभी ना जाती। बहुत शुक्रिया, खाना बहुत लजीज बना था, मुझे पसंद आया। शुक्रिया पसंद करने का। जल्दी जमील, कब तक मौका तलाश करोगे? जो कहना है कह डालो। ओया का सोच रहे होंगे मैं अब तक यहाँ क्या कर रही हूँ। दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके बीच में मेरा क्या काम? मुझे कोई हक नहीं पहुंचता। आयशा, कुछ कहना चाहता हूं तुमसे मैं। असल में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है, पहले तुम कहो क्या कहना है। वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तलाक के मामले में हमें देर नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। आप क्या कहना चाहते थे? कुछ नहीं, भूल गया।
छोड़ो ये बात। डियर लेवेंट, मालूम हुआ आप सेलर हैं, मुझे जान के बहुत खुशी हुई। आपने सुना होगा साल के 3 माह में समंदर में गुजारता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, इस टॉपिक पे किसी दिन जरूर तफसीलन बात होगी। जरूर होगी। तो आपके पार्टनर ताकिन साहब कहाँ रह गए? ट्रैफिक का हाल तो जानते ही हैं, आते ही होंगे। इंतजार है। चाय हाजिर है, ये पीकर सारी थकन उड़ जाएगी। आयशा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाह रहा था। देखो, ये सारी बातें बहुत अहम है, लेकिन प्लीज बगैर रोके ये सारी बातें सुनो, इसलिए कि अगर एक सांस में तुम्हें सारी बातें ना बता पाया तो सारी बातें भूल जाऊंगा मैं। मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं हर बार कहते हुए रुक जाया करता था, और फिर तुमने डाइवोर्स के पेपर्स मेरे सामने लाकर रख दिए। तब मैंने जाना कि मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं खोना चाहता, कभी नहीं खो सकता तुम्हें। मुझे तुमसे आयशा बेहद मोहब्बत है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। एस्ली, डिनर में हर चीज बहुत अच्छी थी, सारी मेरी फेवरेट डिशेस थी। मैं बस तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूं। क्या वाकई पसंद आई आपको? हर चीज लजीज थी। चॉकलेट्स और फूल जो दिए वो भी खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। एस्ली, बहुत खूबसूरत हो तुम। बहुत शुक्रिया आपका। एस्ली, मेरे लिए कॉफी बना दोगी बेटी? अभी आई उल्विया साहिबा। बाद में मिलते हैं। जी जरूर। शब बखैर।
यहाँ क्यों आए हम? डिनर करने जाना था ना हमने। डिनर यहीं पर है मरियम। डिनर यहाँ पर क्यों है? ताकीन मैं यहाँ नहीं आना चाहती हूँ। वजह? यहाँ क्यों नहीं जाना चाहती? या फिर कोई और बात है जिसके लिए परेशान हो? मरियम, अब परेशान होना छोड़ दो। हाँ? ताकीन, प्लीज, मैं यहाँ नहीं आना चाहती हूँ, प्लीज। तुम आओगी, जो मैं कहूंगा वो करोगी, समझ गई? अब चलो। ड्राइविंग के लिए बेहतरीन रोड्स हैं। इंशाल्लाह कभी आमना सामना होगा। फिलहाल तो मुमकिन नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर मुमकिन होगा, मैं जानता हूं। किस्मत। आप सबको शाम बखैर। बेगम,